नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन जो है वो कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.2 का एक अंतिम क्वेश्चन, आपका प्रश्न संख्या 10 है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों, यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर इसको ज़रूर करें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया बच्चों कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ABCD के विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर आपके क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं। प्रतिच्छेद करते हैं कि, और इस साथ में दिया इसने बच्चों कि AO बटे BO और CO बटे DO इस प्रकार से दे रखा है। और अपन को ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। कहने का मतलब ये है बच्चों, अपन को एक चतुर्भुज दे दिया उसने और इसके विकर्ण जो है O पर आपके प्रतिच्छेद हो रहे हैं। इसके अलावा अपने को एक अनुपात दे दिया है और अपन को सिद्ध करना है और इसमें दर्शाना है कि ABCD आपका क्या है, समलंब है। तो सबसे पहले बच्चों जो अपन को चीज़ गिवन है, ठीक है ना, उसको लिखना है। दिया है, क्या दिया है इसमें अपन को ये दिया है बच्चों कि ABCD आपका क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देता हूँ, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण जो है, विकर्ण कौन कौन से बच्चों, एक तो आपका AC और आपका जो दूसरा विकर्ण है BD, ये दोनों आपके कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो इसको लिख देता हूँ मैं, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। ये बात उन्होंने एक अपन को दे दी है। दूसरी बात बच्चों, इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ दी अपन को। इसने बोला कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इस प्रकार से ये बात बोली, ठीक है ना। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, वो बात लिखनी है। तो यहाँ से सिद्ध करना है बच्चों, इसने बोला कि दर्शाइए कि ABCD आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपका सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ABCD एक समलंब है। अब बच्चों समलंब है तो समलंब की विशेषता है ना, उसको सिद्ध करना है। अब समलंब तो मैं से बोलूँगा आपको ये है कि नहीं है, तो उसकी विशेषता के ऊपर जाएंगे। तो बच्चों समलंब की विशेषता ये होती है कि भुजाओं का कोई भी एक युग्म जो है वो आपका समांतर होना चाहिए, है ना। बस ये अपन को करना है। तो ये आपका चतुर्भुज है मान लो, अब इसको समलंब करना है तो इसका मतलब कौन सी दो भुजाएं समांतर लग रही है आपको, AB और CD। इसका मतलब अपन को सिद्ध करना है कि AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। यदि ये दोनों समांतर हो जाएगी तो इसको अपन क्या बोल देंगे, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्पत्ति की, ठीक है। अब देखो रचना की बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रचना बनानी पड़ेगी। रचना में बच्चों ये करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने केवल और केवल प्रमेय 6.1 और 6.2 पढ़ा है, उसमें एक त्रिभुज बनना चाहिए और उसमें आपका एक समांतर रेखा होनी चाहिए। तो रचना में क्या करते हैं बच्चों, समझो इस बात को कि बिंदु O से AB के समांतर, बिंदु O से AB के समांतर OE रेखा खींची, जहां E बिंदु कहाँ पर स्थित है बच्चों, AD पर स्थित है, AD पर स्थित है। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ से मैंने बिल्कुल एक समांतर रेखा इस प्रकार से खींच दी और इसका नाम दे दिया मैंने OE हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब अपन उत्पत्ति की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेता हूँ उत्पत्ति की, या उसको आप प्रमाण भी बोलते हैं, कई जगह इसको प्रमाण बोलते हैं, कई जगह आप उत्पत्ति बोल सकते हो। तो उत्पत्ति में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको ट्रायंगल लेना है ना, और वो लेना है जिसमें ये आपका क्या है, समांतर है। तो बात करें, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है DAB, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो त्रिभुज DAB में प्रमेय, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ DAB में OE जो है वो समांतर किसके हैं, AB। तो प्रमेय 6.1 से बच्चों, आपने यदि अभी तक प्रमेय 6.1 नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो त्रिभुज DAB में OE समांतर AB है। तो प्रमेय 6.1 से आपका क्या बोलता है बच्चों कि यदि इसके समांतर है तो अनुपात बराबर होगा DE बटे EA बराबर DO बटे
ओ बी, इस प्रकार से इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसी प्रकार अपन को दिया क्या है, दिया ये है बच्चों, ये दे रखा देखो आपको ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, ये बात उन्होंने दी है अपन को। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर समझना इस बात को कि ये जो दे रखा है ना, देखो बच्चों यहाँ पर डी ओ बटे ओ बी आ रहा है, तो इसमें भी अपन को कोशिश करनी है कि डी ओ बटे ओ बी लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, इस डी ओ को यहाँ पर है, इसको अपन यहाँ ले आएंगे और ए ओ को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डी ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे ये ए ओ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो बात करें बच्चों तो समीकरण 1 व 2 से क्या है बच्चों, यहाँ पर भी डी ओ बटे ओ बी है और यहाँ पर भी डी ओ बटे बी ओ, तो ये दोनों चीज़ सेम है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डी ई बटे ई ए और सी ओ बटे ए ओ, इस प्रकार से ये बराबर हो गए, ठीक है ना। ये मैंने बराबर कर दिया। तो अब ये जो है वो किस में हो रहा है, डी ई बटे ई ए, समझना यहाँ पर बात, डी ई बटे ई ए, और दूसरी बात आ रही है सी ओ बटे ए ओ। देखो बच्चों यहाँ पर समझना एक बार, डी ई बटे ई ए और सी ओ बटे ए ओ, तो त्रिभुज कौन सा आ जाएगा बच्चों, जब ये अनुपात बराबर आ रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज ये हो जाएगा, है ना। त्रिभुज ए डी सी के अंदर ओ ई जो है वो किसके समांतर हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से इसके भी समांतर हो जाएगी। बस यही बात अपन को लिखनी है, ठीक है। तो त्रिभुज इस प्रकार लिख देता हूँ, त्रिभुज ए डी सी में प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 क्या बोलता है बच्चों, कि यदि अनुपात बराबर हो तो भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। प्रमेय 6.2 से ओ ई जो है वो समांतर किसके, आपके सी डी के समांतर है। अब बच्चों समझना आप, है ना, यहाँ पर ऊपर अपन ने क्या बोला था, ऊपर अपन ने ये बोला था, यहाँ तक एक रचना में बोला था कि ओ ई जो है, यहाँ पर बात कर देते हैं, ओ ई जो है वो अपन ने इस नीचे वाली भुजा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ए बी के समांतर खींची थी, है ना। ओ ई किसके समांतर खींची थी, ए बी के समांतर खींची थी, तो इसको ओ ई समांतर ए बी, और यहाँ पर अपन बोल रहे हैं ओ ई समांतर सी डी। तो ये बात बच्चों देखो, यहाँ पर ओ ई आपके ओ ई ए बी के समांतर भी है और सी डी के समांतर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी समांतर सी डी है। अतः मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाओं का युग्म समांतर हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो ए बी समांतर सी डी है, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है बच्चों कि भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ए बी समांतर आपका क्या आ गया, सी डी समांतर आ गया। ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की, ठीक है ना। और फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।